आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 5 बोझ हैं जो इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने वाले होते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो चलिए आइए इसी दुआ और उम्मीद के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखें, कभी कभी हम सब अपनी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हर चीज़ होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है। बाहर से सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है, हंसी मसरूफियात रोज़मर्रा के काम, लेकिन अंदर एक खामोश सा शोर होता है। ऐसा शोर जो ना तो किसी को सुनाई देता है और ना ही कोई उसे समझ पाता है। यही वो वक्त होता है जब हमें लगता है कि शायद मसला दुनिया में नहीं है, बल्कि हम खुद अपने लिए एक बोझ बन चुके हैं। असल बात ये होती है कि हम जिंदगी को जीने की बजाय इसे सहने लगते हैं और हर रोज अपने कंधों पर अनदेखे पत्थर उठाते हैं। पछतावे, तवक्कुआत, मुआवजा, नफरत और माफ़ी ना देना, ये सब ऐसा बोझ है जो ना सिर्फ हमारी रफ्तार को कम कर देता है बल्कि हमें अंदर से थका भी देता है। चलिए आइए एक वाकया सुनाती हूँ जिनसे पछतावे, तवक्कुआत, मुआवजा, नफरत और माफ़ी ना देना, इस सब को समझना आसान हो जाएगा। एक बार एक थका हारा इंसान अपने मुर्शिद के पास आया। उसकी आंखों में नींद थी, दिल में सुकून नहीं था। कहने लगा कि बाबा जी, जिंदगी बहुत भारी हो गई है, समझ नहीं आती कि क्या करूं। बाबा जी मुस्कराए और कहा कि मेरे साथ आओ और ये 5 पत्थर भी साथ उठा लो। वो शख्स पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद रुक गया और कहने लगा, बाबा जी ये पत्थर बहुत भारी हैं। बाबा जी ने कहा, एक पत्थर नीचे रख दो। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, यहाँ तक के सारे पत्थर उतर जाने के बाद कहने लगा कि बाबा जी अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। बाबा जी ने नरमी से कहा कि बेटा, जैसे जिस्म पर बोझ होता है ऐसे ही दिल और दिमाग पर भी बोझ होता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये नजर आता है और वो महसूस भी होता है। पहला बोझ है मुआवजा। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों की ज़िंदगियों को, इनकी गाड़ियों को, इनका लिबास, इनकी खुशी को देखकर अपनी ज़िंदगी को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान का सफ़र अलग होता है, लेकिन हम दूसरों के नक्शे कदम पर चलकर अपना रास्ता भी भूल जाते हैं। दूसरा बोझ, लालच, तवक्कुआत का बोझ। ख्वाहिशात का कोई इख्तिताम नहीं होता। जब एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। हमें लगता है कि बस वो एक चीज़ हो जाए फिर खुशी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो मिलती है तो फिर एक नई ख्वाहिश पैदा हो जाती है, नई बेचैनी जन्म ले लेती है। देखें, कनात एक ऐसा दरख्त है जो अपने अंदर सुकून उगाता है, और लालच वो आग है जो हर चीज़ को जला के रख देती है। तीसरा बोझ है नफरत का बोझ। हम दिल में लोगों के लिए नफरत रखते हैं, शिकायतें रखते हैं, और हर बार जब इनका ख्याल आता है तो हम खुद को जला देते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि नफरत कभी भी दूसरे को तकलीफ नहीं देती, लेकिन नफरत करने वाले को अंदर से ज़रूर कमज़ोर कर देती है। चौथा बोझ, माफ़ ना करने का बोझ। हम दूसरे को माफ़ ना करके
یہ اللہ حافظ.